हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रियंका। कुक विद श्रियंका किचन में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ भीगे हुए चावल से बने बिल्कुल अलग और टेस्टी नाश्ता की रेसिपी। ये राइस बॉल दिखने में जितने सुंदर लग रहे हैं ना, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप भिगोए हुए चावल ले लेंगे। मैंने चावलों को 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धुलकर ओवरनाइट भिगो लिया है। अब चावल का सारा पानी निकाल देंगे और ये देखिए मैंने चावल का सारा पानी निकाल दिया है और चावल भी अच्छे से फूल गया है। इस तरीके से दबाने पर चावल आसानी से टूट रहे हैं, मतलब चावल अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। और मेजरमेंट के लिए मैं आपको बता दूं, इस कप से मैंने 2 कप चावल लिए हैं। अब भिगोए हुए चावल को ग्राइंडर जार में डालेंगे और ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। और पानी की क्वांटिटी हम एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। और ये देखिए मैंने चावल को अच्छे से ग्राइंड करके इसका बैटर तैयार कर लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है राइस बॉल्स बनाने के लिए। जिस तरीके से हम इडली के बैटर के लिए चावल ग्राइंड करते हैं, उसी तरीके से हमें राइस बॉल्स के लिए भी बैटर तैयार करना होता है। और चावलों को ग्राइंड करने के लिए मैंने यहाँ आधा कप पानी का यूज़ किया है। जिस कप से मैंने चावल लिए हैं उसी कप से आधा कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। फिर गैस पर रख देंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे पानी। तो जितना चावल हमने लिया है उसका डबल हम पानी ले लेंगे। 2 कप चावल के हिसाब से 4 कप हम पानी ले लेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। मैंने यहाँ हाफ टी स्पून नमक डाला है और साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून घी। आप इसकी जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। अब गैस का फ्लेम कर देंगे लो और जो बैटर हमने बनाकर तैयार किए हैं उसे डालेंगे और फटाफट से कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए इसे पकाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए इसे पका लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ या लम्स नहीं है। चावल का बैटर अच्छे से पककर डो बनकर तैयार हो चुका है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब तक डो ठंडा हो रहा है तब तक हम बना लेते एक टेस्टी चटनी। इस चटनी के बिना हमारे राइस बॉल्स का टेस्ट बिल्कुल अधूरा है, तो इस चटनी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चटनी बनाने के लिए ले लेंगे ढेर सारा करी पत्ता। अब गैस पर एक पैन रखेंगे और पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। फिर 1.5 टीस्पून उड़द दाल डालेंगे और 1.5 टीस्पून चना दाल डालेंगे और साथ ही डाल देंगे 6 लाल सूखी मिर्च, आधा कप मूंगफली के दाने। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही डाल देंगे ढेर सारा करी पत्ता। अब सभी चीज़ों को तब तक पका लेंगे जब तक मूंगफली चटकना शुरू ना हो जाए। और ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से पक चुके हैं और मूंगफली के दानों में क्रैक भी आ गए हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अब उसी पैन में हाफ टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और यहाँ मैंने 4 छोटे साइज के टमाटरों को मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिए हैं और एक मीडियम साइज का प्याज जिसे भी मैंने मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज। अब प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पर 15 से 20 सेकंड के लिए पका लेंगे ताकि प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए प्याज हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर और साथ ही डाल देंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। आप सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसी स्टेज पर डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। तो मैंने यहाँ हाफ टी स्पून नमक डाला है ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और बाद में हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। और इसे जब तक पकाएंगे तब तक कि टमाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। और ये देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। टमाटर और प्याज को ठंडा करके मैंने ग्राइंडर जार में ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे मूंगफली और सभी चीज़ें जिसे हमने ठंडा होने के लिए रखा था। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जितना लेमन जूस। आप इसकी जगह इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी और ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे और आधा कप पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे।
और ये देखिए मैंने चटनी को बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया है। अब बना लेते हैं चटनी के लिए टेस्टी तड़का। तो तड़का बनाने के लिए तड़का पैन में 1.5 टेबल स्पून ऑयल डालकर अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब 2 लाल सूखी मिर्च डाल देंगे, साथ ही डालेंगे हाफ टी स्पून राई, करी पत्ता और 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। फिर इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और चटनी में तड़का लगा देंगे। अब तड़के को चटनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये लीजिए हमारा टेस्टी चटपटी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हमारा चावल का डो भी अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे अच्छे से मसल लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बाद डो तैयार हो चुका है बॉल्स बनाने के लिए। अब हाथों में फिर से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और जितने बड़े हमें बॉल्स बनाना है उतना डो लेकर बॉल का शेप दे देंगे इस तरीके से। और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट बॉल बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए मैंने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं और इन्हें एक स्टीमर प्लेट में रख दिया है। अब हम इन्हें स्टीम होने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ पहले से ही स्टीमर में पानी उबलने के लिए रख दिया है और पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब बॉल्स को स्टीम होने के लिए रख देंगे और स्टीमर का ढक्कन बंद करेंगे और मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे स्टीम होने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और बॉल्स अच्छे से स्टीम भी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। राइस बॉल्स पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं और ये अंदर से भी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। और अब बना लेते हैं राइस बॉल्स के लिए तड़का। तड़का बनाने के लिए एक बड़े साइज़ की कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म ऑयल में डालेंगे हाफ टी स्पून राई और राई को अच्छे से चटकने देंगे। फिर इसमें डालेंगे करी पत्ता और इसे 4 से 5 सेकंड के लिए पकने देंगे। फिर जो बॉल्स हमने बनाकर तैयार किए हैं उन्हें भी डाल देंगे और फिर मुश्किल से 1 मिनट के लिए बॉल्स को तड़के में अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और ये लीजिए हमारे सुंदर से सॉफ्ट स्पॉन्जी टेस्टी राइस बॉल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे टेस्टी चटनी के साथ सर्व कर लेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।